जब पीच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। Welcome to the 5th episode of Uncommon Sense with Saloni, which is 5 episodes more than my brother's show, Uncommon Sense with Shubham. मेरे भैया दिल्ली से मुंबई आ गए, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया और मेरी फैमिली के लिए एक और खुशखबरी भी है। दिल्ली में मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, पोल्यूशन लेवल काफी सुधर गया है, अब हवा की क्वालिटी बेहद खराब से खराब की कैटेगरी में आ गई है। ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि हम खराब हालत होने पर भी खुशी मना लेते हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, और इस साल दिल्ली में सिर्फ पंजाब का धुआं ही नहीं, पंजाब की आग भी आ पहुंची है। 3 फार्म बिल्स को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। नए बिल में फसल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली आ गए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि भैया सड़क में ये गड्ढे तो पहले से ही मौजूद थे, भला हो किसानों का कि ये दिख गए, वरना मोहल्ले के कितने बच्चे तो वहां ऐसे ही गिरे पड़े रहते थे। लगता है चंपानेर की तरह इन किसानों को भी अपने हक के लिए यूनियन कैबिनेट के साथ एक क्रिकेट मैच तो खेलना ही पड़ेगा। खैर, कुछ लोग प्रोटेस्ट के खिलाफ भी हैं और उनका कहना है कि सेलेब्स के मालदीव्स ट्रिप की तरह ये प्रोटेस्ट भी स्पॉन्सर्ड है और फार्मर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह मिसलीड किया जा रहा है। प्रोटेस्ट कैसा भी हो, ये लोग कंगना के ट्वीट की तरह कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी बना ही लेते हैं। ये भी एक तरह के किसान ही है, बस ये फसल की जगह शक पैदा करते हैं। जैसे कि छतरपुर और लोनावला के एक भी फार्म हाउस ओनर ने प्रोटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब बिल में कोई कमी है ही नहीं। दिल्ली सरकार ने पुलिस को किसानों को कैद करने के लिए स्टेडियम देने को मना किया, क्योंकि फिरोजशाह कोटला की पिच क्रिकेट तो छोड़ो, किसानों के लिए भी रेडी नहीं है। प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन चलाया गया और एक लड़के ने कैनन बंद कर दी तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया। भाई मेरी मानो तो अगली बार से फार्मर्स को अपने खेत से ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस बहाने उनके खेत में पानी भी लग जाएगा। वैसे इंडिया के प्रोटेस्ट अब इंटरनेशनल हो गए हैं। जी हाँ, सिडनी बना जंतर मंतर। कुछ एंटी इंटरनेशनल अपना बैनर लेके फील्ड में घुस गए और पुलिस ने उन्हें जट से बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने फील्ड पर श्रेयस अय्यर से तो ज्यादा ही टाइम स्पेंड किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटलिस्ट भारत के एक बहुत ही मशहूर ग्रुप के कोल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। उस कोल प्रोजेक्ट को फेक फ्रेंड्स की तरह सबने लोन देने से मना कर दिया। कंपनी हताश हो गई, लेकिन फिर उन्होंने देखा स्कैम 1992। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने उन्हें $1 बिलियन का लोन दे दिया है। ये देख के ओटीटी वाले बैंकों के बाहर बैठ गए, लोन लेने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने की कौन लोन लेके जा रहा है। भाई साहब, आजकल पासबुक एंट्री के साथ साथ हिट शो की स्क्रिप्टें भी तो मिलने लगी हैं। हमारे सरकारी बैंक कॉर्पोरेट्स के प्यार में नाजड़ा होके दिल लगा लेते हैं, फिर प्रेमिकाएं उनका दिल लेके विदेशों में सेटल हो जाती हैं और बैंक्स बेचारे करते रह जाते हैं, फूला ला ले लो। दिल और लेन देन की बात आई है तो अब बढ़ते हैं जवलिहाद की तरफ। जी नहीं, जवलिहाद कोई नई मुगलई डिश नहीं है। असल में कुछ लोगों का मानना है कि देश में इंटरफेथ शादियां धर्म परिवर्तन के इरादे से हो रही हैं और उन्हें लगता है कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो अब इन कपल्स को शादी से 60 दिन पहले कोर्ट में नोटिस देना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में आपको टिंडर का राइट स्वाइप भी गेजेटेड अफसर से अटेस्ट कराना पड़ेगा। लव लेटर के साथ आपको एफिडेविट अटैच करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ शादी का मुहूर्त भी नोटरी वाले से ही निकलवा लो। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही कहा जो 90s के हीरो अपने ससुर से कहा करते थे, बलवंत राय के कुत्तों, प्यार की दीवार पे मूतना बंद करो, क्योंकि 2 कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स को साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और हमारा पैसा लूट लेते हैं। नहीं, राज फ्रॉम देशबंधु कॉलेज में तुम्हारी बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ऑनलाइन स्कैमर्स की। इंडिया हैज अबाउट
about 56 crore internet users, which makes it the second biggest online market of the world for scams. But sadly हमारे यहाँ जिस स्पीड से इंटरनेट आया है उस स्पीड से इंटरनेट लिटरेसी नहीं आई. हम कमेंट में 5 लिखकर मैजिक होने का वेट करते हैं. हम किसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करने के बाद डरते रहते हैं कि हमारा बुरा टाइम ना आ जाए. ट्रस्ट मी गाइस, हमारा बुरा टाइम ऑलरेडी चल रहा है. इंडिया में पिछले 3 महीने में 130 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है. आप समझ रहे हैं, 130 करोड़. इतने पैसों में आप साउथ बॉम्बे में 6 फ्लैट ले सकते हैं रेंट पर. यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन स्कैमर्स की हमसे भी ज्यादा आसान. अब उन्हें स्टेशन पर जेब नहीं काटनी पड़ती. अरे हम खुद घर बैठे बैठे कटवा लेते हैं. इसीलिए इंटरनेट पर किसी भी अननोन सोर्स से आए लिंक पर क्लिक ना करें. ये एक स्कैम या फिशिंग लिंक हो सकता है, या फिर उससे भी बुरा कोई मुंह से पानी फेंकने वाला टिकटॉक वीडियो. आरबीआई कहता है कि दूसरों के साथ अपने इमोशंस शेयर करें, खाना शेयर करें, और पापा आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी थोड़ी प्रॉपर्टी शेयर करें, लेकिन प्लीज अपना एटीएम पिन किसी के साथ शेयर ना करें. फिशिंग एफ वाला नहीं, पीएच वाला. स्पेलिंग अलग है लेकिन काम सेम. नेट से मछलियां फंसाना. According to India's Home Ministry, cyber crime has increased by 86% between the month of March and April. लाखों कस्टमर्स फिशिंग के विक्टिम बन रहे हैं. ये एक कॉमन स्कैम है जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स, सिक्योरिटी पिन एटसेट्रा ये चुरा लिया जाता है. ये फिशिंग पिछले 15 साल से वो नाइजीरियन बंदा कर रहा है जो सबको लॉटरी में 2 मिलियन पाउंड जीतने के मेल भेज रहा है. इसने अपना केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ ही शुरू किया था, लेकिन इसके केबीसी में सी का कुछ और ही मतलब होता है. और यहाँ टाइम का नहीं, आपका हूटर बजता है और आप हो जाते हैं फ्लिप. 50-50 नहीं, पूरा बैलेंस कटता है. ऑडियंस में आपकी पोल खुल जाती है और फिर करते रहिए फोन अ फ्रेंड. तो गाइस प्लीज सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि किसी का भी कट सकता है. यकीन नहीं होता? चलो दिखाती हूँ. मालिक 1 घंटे 18 मिनट हो गए बड़े मालिक को मरे हुए. इतना तो सचमुच का उनका सगा बेटा नहीं रोया होगा जितना आप झूठ मूठ के रो रहे हैं. मालिक हमें अपने बेटे से भी ज्यादा मानते थे. कभी कभी तो लगता था आप उन्हें चुनकी औलाद है. पता नहीं कौन इस भली आत्मा के पेट में चाकू मार के उनकी सारी जायदाद हमारे नाम कर गया. मालिक तो इस बात पे तो पार्टी बनती है. बता क्या पिएगा? क्या करोगे जान के, 10 बज गए हैं. दारू की दुकान ना बंद हो गई होगी अब तक. अरे आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है. भूल गया तू भी तो एलेक्स पर ही मिला था. ये ले, इस पे वो गूगल पे सर्च कर. आस पास शराब की दुकान. अरे हेलो भैया, इंटरनेट से नंबर मिला है आपका. आप वो चौबे जी की वाइन शॉप से बोल रहे हो ना, सीबी की वाइन. आपने चौबे वाइन शॉप में कॉल किया है तो चौबे वाइन शॉप से ही बोलेंगे ना. आपको क्या लगता है इंटरनेट पे झूठ लिखा होता है? अरे भाई साहब, पूरा भरोसा है हमें इंटरनेट के ऊपर. बस आप 4 वो हॉगवर्ट्स 5000. हाँ यही कर दीजिए. और पेमेंट? अरे पैसे की चिंता मत कीजिए, बहुत पैसा है. और एक काम करिए, 4 की जगह 5 कीजिए. एक आप भी पीजिए. 5 का 500 हो जाएगा. अच्छा बताइए, आपका फोन नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है? हाँ भाई, डिजिटल इंडिया का जमाना है और हम सच्चे देशभक्त हैं. कोई बेवकूफ थोड़ी ना है. 12वीं पास हैं, वो भी सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट में. ठीक है ठीक है. एक लिंक आया होगा, हाँ आ गया. क्लिक करो. कर दिए. ओटीपी आया होगा, आ गया. बस. ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है. भाई साहब आपको पता नहीं है, तरह तरह के चोर बैठे हैं इंटरनेट पे, बातों बातों में सारा पैसा निकाल लेते हैं. अरे देखो कितने भले आदमी हैं भाई साहब, हमारे साथ फ्रॉड होने से बचा लिया. अरे भाई साहब आप भी क्या शर्मिंदा कर रहे हैं. अच्छा जो मैसेज में नंबर आया वो बताएंगे? 9212. अरे 5000 काट लिए हमारा यार. 5000 रुपए काट लिए. भैया मालिक का काहे काटे? अरे कट गया क्या? हाँ रुकिए मैं चेक करता हूँ. ओफो सर, हमने अभी अपना कंप्यूटर चेक किया.
मेरे लड़के ने हॉगवर्ड 5000 में सिर्फ 5000 ही सुना और 5000 रुपए काट लिए। सॉरी, हाँ 1 0 ज्यादा लग गया। पर वैसे आप तो देशभक्त हैं और 0 तो हमारे भारत का है। आपको बुरा वैसे लगना नहीं चाहिए। आपको बुरा लग रहा है ना? आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं भाई साहब, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बस हमारा पैसा लौटा दीजिए। जी जी जी। आपके फोन पे एक लिंक आया होगा, उसमें एक फोटो होगा। हाँ आ गया। तो देखिए, आपको इस फोटो को 15 सेकंड तक ध्यान से देखना है। आपको इसमें गणेश जी दिखेंगे। साक्षात एक दंत गजानन महाराज। मुझे तो चूहे और मोदक भी दिख रहे हैं मालिक। गणपति बप्पा मोरया। बहुत बढ़िया। अब भाई साहब, आप पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस फोटो की एक फोटो लीजिए और मुझे भेज दीजिए। आपके 5001 शगन समेत रिफंड आ जाएंगे। अरे फिर से कट गया 45,000। हे भगवान, एक दिन में कितना कुछ लेगा आपसे। जायदाद है मालिक, जायदाद है। मालिक को छीन लिया, पैसे को छीन लिया। मालिक 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 हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। आइए। हमारे साथ फ्रॉड हो गया। हम तो दारू, दही, पनीर मंगवा रहे थे, सारा पैसा लूट लिया। PLZ हेल्प, मुंबई पुलिस साइबर सेल। अब देखना मालिक, ये जो पूरा देश भर का IAS है ना, इसके पीछे लग जाएगा। कल तक रीट्वीट पे रीट्वीट आएंगे। हम तो फेमस भी हो सकते हैं। अरे हमको तो डर लग रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री हमको फॉलो कर लिए तो हमको फॉलो बैक न करना पड़ जाए। ये क्या विडंबना है। पैसा वापस आ जाएगा ना? हाँ हाँ। अरे हेलो, हम साइबर सिक्योरिटी से बोल रहे हैं। आवाज तो वो ठेके वाले जैसी लग रही है। और अब नहीं लग रही। तो फिर ठीक है, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा। बड़ी जल्दी? जी, मैं ऑनलाइन ही बैठा था। इनफैक्ट मैंने बिना कोई देरी किए आपका ठेके वाला पकड़ भी लिया। अरे तो एड्रेस बताइए, हम अभी पहुंचते हैं। लिखिए, शास्त्री पार्क, हाँ। सेक्टर 17, सेक्टर 17, पॉकेट 3, हाँ। नागालैंड 23। भाई साहब, नागालैंड का तो पासपोर्ट नहीं होगा हमारे पास। पेट्रोल भी नहीं है उतना मालिक। तो देखिए, आपको हम इंसाफ भी ऑनलाइन ही दिलवाते हैं। हाँ हाँ। आपने KYC करवाया? क्यों नहीं खाया? खूब खाया। वो बाल्टी में आता है कुरकुरा कुरकुरा। स्टॉप। मैं KFC की नहीं, KYC की बात कर रहा हूँ। ये नहीं करवाया है। तो देखिए, आपके पास एक लिंक आया होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा दीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, इस जिंदगी में तो किसी और लिंक पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्या बोला? एक तो साले मैं तेरे लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और तू मेरे पे शक कर रहा है। तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तेरी बात तो मुझे पुलिस से करवानी पड़ेगी। पुलिस? क्यों बे? जानकारी छुपाते हो हैं? खुद को चाइना समझते हो? तुम्हारी तो ना वहीं आके गाड़ी पलटा देंगे और पेलेंगे अलग। देखिए, अगर आपने हमको हाथ भी लगाया ना तो बता रहे हैं, वीडियो बना देंगे आपका। अरे मालिक, आजकल पुलिस वीडियो बना रही हो तो नॉर्मल से ज्यादा पेल देती है। हमने वीडियो में देखा है। और आवाज सुनी अपने लेडीज पुलिस, लेडीज से मार खाए। कॉलेज में खाते थे, अब तो बहुत टाइम हो गया प्रैक्टिस किए। तुम बेटा ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी तो ना सरकार तुम्हारी बात सरकार से करानी पड़ेगी। हम सरकार बोल रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं जल्दी से निपटा दो। भाई साहब, आपके जो 15 लाख रुपए खाते में आने वाले थे वो आ गए हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी इनकी सारी डिमांड पूरी कर दो, वरना आपका नंबर निकल जाएगा। जी, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं। घर के कागज, दुकान के कागज, ग्रीटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लीजिए सब भेज दिए। अरे फिर से काट लिए लोग। साला एक दिन के अंदर हमें पूरा नंगाई करके मानेंगे। अब इस घर का लेंटर डलवा लेंगे और आपको रसोई में सोना भी नहीं पड़ेगा। ये सब साले मिलके चोर लोग हमको पागल बना रहे हैं। इन्हें छोड़ेंगे नहीं। एक बियर तक नहीं पिलाया, बताइए। छोड़ेंगे नहीं इनको। नहीं उठाना आप कोई कॉल वाला। अरे सुनाइए। हेलो हेलो सर, कैंटीन खुली है क्या?
हेलो महिला है। सर, हेलो, कोई है? जी बताइए। सर एक्चुअली ना हमारे घर में खाना खत्म हो गया था और अभी हम आ भी नहीं सकते, तो आप डिलीवरी करा सकते हैं क्या? गो फॉर इट। जी करा देंगे, लेकिन वो पेमेंट ऑनलाइन होगा तो उसके लिए आपका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है ना? हाँ हाँ, डिजिटल इंडिया का जमाना है और हम कोई बेवकूफ थोड़ा ही है। अरे आ गए आप लोग। नमस्ते, मैं हूं आपकी मम्मी नेक्स्ट डोर। और मोहल्ले के लोग तो मुझे क्लियोपाट्रा दीदी भी बुलाते हैं, क्योंकि मैं 3 बार सबको पिरामिड स्कीम से बचा चुकी हूँ ना। हमारे पड़ोस में रिंकी रहती है, खुद को बड़ा इन्फ्लुएंसर बनती है, ऐसे चुटकियां मार मार के पुसेट बदलती है। दिन भर ज्ञान देती थी, आंटी ऑनलाइन मंगाओ सस्ता पड़ेगा। अभी उसने दिवाली पे ऑनलाइन दिए खरीदे, खुद की रिंग लाइट बिक गई। रोते रोते आइए मेरे पास कि आंटी हमारे साथ तो स्कैम हो गया, आंटी हमारी तो दुनिया लुट गई। मैंने कहा तो बेटा आप सहानुभूति भी ऑनलाइन ही मंगा लो। पर अब क्या करूं, हूं तो माँ। बच्चों ने बेस्ट मॉम का कप भी दिया है, तो फिर मैंने उसे एक 40 वाट का बल्ब और 2 लिपस्टिक के सेट दिए। लेकिन अब मेरे पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि मैं मोहल्ले में बांटती फिरूं। तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्कैम करने वाले लोग होते कैसे हैं। तो आइए मिलते हैं स्कैम एक्सपर्ट सीतारामन जी से। आप बिल्कुल सही पहचाने, ये वही सीतारामन है जिन्होंने 500 करोड़ के स्कैम में 20 साल की जेल कमाई है। I also got a plane ticket मेरा बेटा का मुंडन के लिए, but nobody came. हाँ तो चोर उचक्के के घर लोग थोड़ी आएंगे। मैडम, please don't call me चोर उचक्का. I am an artist. कौन आर्टिस्ट? कौन आर्टिस्ट? आर्टिस्ट होता है अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, बिली आइलिश। आप चोर हैं, क्यों करते हो आप ऐसा? आपको शर्म नहीं आती है? मैडम, अगर बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम में आने को हिंदी में शर्म बोलते हैं तो मेरे को बहुत शर्म आती, लेकिन आप जैसा लोग तो बेशर्म ही रह जाते हैं। ऐसा तमीज से बात करो थोड़ा। टिंगू के पापा जूनियर गैजेटेड ऑफिसर बन गए। अब लोग अपने तत्काल पासपोर्ट इन्हीं से साइन कराने आते हैं। तत्काल फनी वर्ड। ये आपका टिंकू का पापा कितना कमा लेते हैं? 10 लाख का पैकेज है प्लस इंसेंसिटिव। ओह, 10 lakhs पर डे, पर वीक, पर मंथ? पैसों से ना वैसे भी कुछ नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। ओह, यू आर राइट मैडम, लेकिन आपका ये बड़ा दिल में जब छेद होएगा तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए आपको रिश्तेदार से पैसा मांगना पड़ेगा, करेक्ट? नॉट मी। मेरा 7 जनरेशंस 2 एंजियोप्लास्टी करा सकता आराम से। शुभ शुभ बोलो थोड़ा। अरे क्या फायदा ऐसे पैसों का जो आपको हर दिन टेंशन दे। मैडम, आपको क्या लगता वो जो बैड बॉय स्कैमस्टर्स था उनको टेंशन था? मैडम, वन ऑफ देम इज नोन एज द किंग ऑफ गुड टाइम्स। मेरे को भी एक दिन ऐसा ही बड़ा स्कैम करने का, जिससे कि एक वेब सीरीज में एक पूरा एपिसोड सिर्फ मेरे ऊपर बने। आपका है? ऐसा यहाँ पे पर्सनल होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपसे ना बस जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। अब हमारी ऑडियंस को आप ये बताओ कि स्कैम के लिए आजकल कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है मैडम। मार्केट इज बूमिंग। पार्लियामेंट का सीट से लेके टॉयलेट का सीट तक किधर भी बैठ के आप स्कैम कर सकते हैं। ये लॉकडाउन में लगा था कि मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन थैंक्स टू ऑनलाइन स्कैमर्स उन्होंने एंश्योर किया कि आप घर पे बैठे बैठे भी पैसे गवा सकते हैं। जीनियसेस। अच्छा, अभी मेरे को जाना है। आई हैव अ डेट। डेटिंग शेटिंग। चल। कोर्ट डेट। ए चलना। तो देखा आपने, ये स्कैम के जाल में फंसना उतना ही खतरनाक है जितना बिना नॉक किए मेरे बेटे के कमरे में घुसना। बट आप लोग डरिए मत। अगर वो शेर है तो हम 1.25 शेर हैं। अगर वो 1.25 शेर है तो हम 1.5 शेर हैं। अगर वो 1.5 शेर है तो हम 2,28,75,030 शेर हैं। ठीक है, समझ गए ना?
मैं आप लोगों को बताऊंगी स्कैम से बचने के तरीके। सबसे पहले तो अपने पासवर्ड को अपनी इम्यूनिटी की तरह स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यूनिटी को जैसे काढ़ा पी के मजबूत करते हैं, वैसे ही पासवर्ड को मजबूत करते हैं ये @%, वो डॉलर का साइन, हैशटैग, एक्सट्रिक्स वगैरह वगैरह। गुड्डू के मामा के पासवर्ड तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दिन के 2 चम्मच च्यवनप्राश तो उसे पासवर्ड याद रखने के लिए खाना पड़ता है। देखिए, जिंदगी में रिश्ते, बाल और ख्याल ये सुलझे हुए होने चाहिए और पासवर्ड्स उलझे हुए। दूसरा, मैं तो अपने पासवर्ड ऐसे छुपा के रखती हूँ जैसे खुद की बेटी की अफेयर की गॉसिप, और मैं बस उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ जिन्हें मैं बहुत ज्यादा समझदार समझती हूँ, यानी कि सिर्फ खुद से। तीसरा, फोन कॉल पर ओटीपी या कुछ और डिटेल्स मांगने वालों पर उतना ही शक करें जितना आप अपने जवान लड़के की बेडशीट पर दाग देख के करते हैं। चौथा, हमेशा अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखो। भाई अब तो मुकेश भाई साहब इतना फ्री का डाटा भी दे रहे हैं, उसका कुछ तो सही इस्तेमाल कर लो। एक्सपर्ट बताते हैं कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स में हैकिंग वगैरह का खतरा उतना ही कम होता है जितना आधी नींद में पापा से रिपोर्ट कार्ड पे साइन कराने का। इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस बिल्कुल इस शो के नाम की तरह हो, अनकॉमन और जो सेंस भी बनाए। अगर आप सारा दिन अपने पिल्ले के फोटो फेसबुक पे डालते हो विद #myMoti, #Doberman of the match, तो सिक्योरिटी में व्हाट्स माय पेट नेम मत रखिए, क्योंकि ये तो मोती भी गैस कर लेगा। पैसे का लेन देन हमेशा एक सिक्योर्ड नेटवर्क में ही करें। पब्लिक प्लेसेस के वाईफाई नेटवर्क पर ऐसी ट्रांजैक्शन करने से बचो। अपने 4 MB बचाने के कदम आपको 4 लाख का भी पड़ सकता है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स का यूज सिर्फ उसी काम के लिए करो जिस काम के लिए उन्हें लगवाया गया है, डेटा रिचार्ज करके उस वाईफाई से हटने के लिए। और हाँ, लास्ट पॉइंट, ये क्रेडिट कार्ड और बच्चे जितने कम उतने अच्छे। देखो जी, 100 बात की एक बात, ये स्कैम, स्कैमस्टर, पोकेमॉन ये हमेशा विकसित होते रहते हैं, तो आपको भी इनके साथ साथ विकसित होते रहना है। होगे ना? होना है तो बस याद रखो, अगर वो शेर है तो आप 1.25 शेर, अगर वो 1.25 शेर है तो आप। हाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर आपको पसंद भी आई होगी और अब आप चाह रहे होंगे कि आप बाकी के एपिसोड्स भी देखें, तो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। बाकी के एपिसोड्स हैं सोनी लिव के ऐप पर, तो फटाफट से डाउनलोड करो, जाओ और देखो। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सच में प्रधानमंत्री फॉलो कर ले।